राम राम बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि मज़े में होगे। तो आइए, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2 पूरी की पूरी 7 क्वेश्चंस हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस को हम पहले अच्छे से समझेंगे, उसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद हम फाइनली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो इसके पहले वाले वीडियो में 8.2 एक्सरसाइज जो कि आज शुरू करने जा रहा हूं मैं, इसके पहले वाली वीडियो में 2 थ्योरम्स मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से जानी जाती है, उन दोनों थ्योरम को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके के उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि बिना उस वीडियो को देखे और समझे आप इसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। मतलब ये एक्सरसाइज सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो आपने अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, अदरवाइज अगर आपने देख लिया है तो चलिए इस एक्सरसाइज का शुभारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें PQRS मिड पॉइंट्स है साइड AB BC CD और DA के। थोड़ी फास्ट पढ़ दी है मैंने, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा स्लो मोशन में पढ़ता हूं इस पर। क्या कहा जा रहा है कि PQRS क्वाड्रिलेटरल ABCD के मिड पॉइंट्स हैं कंसेक्यूटिव साइड्स के। AB का मिड पॉइंट P है, BC का मिड पॉइंट Q है और CD का मिड पॉइंट R है और उसी तरीके से DA का मिड पॉइंट S है। तो ये 4 मिड पॉइंट्स हैं इन क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स के, है ना। हर एक का एक एक मिड पॉइंट्स, और उसके बाद सारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया गया है। AC एक डायगोनल है। अब आपको प्रूफ करनी है ये 3 चीजें। कौन कौन सी चीज? पहली चीज कि SR जो है, SR है ना, नॉट SR के, SR AC के पैरेलल है और SR AC की आधी है, हाफ है ना। SR इज हाफ AC। और PQRS के इक्वल है और PQRS एक पैरेललोग्राम है। PQRS के इक्वल है और PQRS एक पैरेललोग्राम है। वो जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो क्वाड्रिलेटरल बन रही है अंदर में, है ना, वो एक पैरेललोग्राम है। ये हमें प्रूफ करना है। तो याद कीजिए पैरेललोग्राम क्या होती है। पैरेललोग्राम जिसके दोनों अपोजिट साइड्स, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इतना कहा जाता है। ये डेफिनेशन है पैरेललोग्राम की। तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? ठीक है, क्वेश्चन समझ गए हम। अब कैसे प्रूव करना है तो देखो, बहुत ही आसानी से प्रूव हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम के यूज से। तो आप देखो, सबसे पहले S जो है वो DA का मिड पॉइंट है और R जो है वो DC का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ट्राइंगल ADC में देखो, ये वाले ट्राइंगल में, है ना, ये जो डायगोनल 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को, तो 2 पार्ट में देखो आप। पहले इस पार्ट को भूल जाओ, है ना, नीचे वाले पार्ट को। आप AC के ऊपर देखो तो ADC जो ट्राइंगल है उसमें ये वाली पॉइंट इसकी मिड पॉइंट है और ये वाली पॉइंट इसकी मिड पॉइंट है साइड DC की, और DA की मिड पॉइंट S है और उसी तरीके से DC की मिड पॉइंट R है। तो SR को मिला दिया गया है। अब देखो आप, मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर हम किसी भी 2 साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होती है और उसकी आधी होती है ना। तो यहाँ से मैं बस ऐसे बस शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे सॉल्व की जाएगी। तो SR जो है वो पैरेलल हो जाएगी AC की, ऑल्सो SR जो होगी वो हाफ AC होगी, है ना। तो इसको हम इक्वेशन 1 लेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ से देखो, आपने ये वाला प्रूफ कर दिया पार्ट। सिमिलरली जब आप इस वाले ट्राइंगल में लोगे, इस बार नीचे वाले ट्राइंगल में ABC में, तो ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं, Q इस साइड की मिड पॉइंट है और P जो है वो इस साइड की मिड पॉइंट है। तो 2 मिड पॉइंट्स को मिलाया जा रहा है, तो वो तीसरी साइड AC के पैरेलल होगी और उसकी आधी होगी। मतलब PQ इज इक्वल टू हाफ AC एंड PQ इज पैरेलल टू AC। तो अब देखो आप, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे और इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा, देखो PQ इज इक्वल टू हाफ AC, है ना, और PQ इज पैरेलल टू AC, है ना। तो देखो PQ और SR, है ना, ये दोनों किसके पैरेलल हैं? ये दोनों AC के पैरेलल है। मतलब PQ और SR आपस में भी पैरेलल हो जाएंगे। SR भी हाफ AC है और PQ भी हाफ AC है। इसका मतलब SR और PQ दोनों इक्वल है। तो इससे क्या हो गया, है ना, इससे क्या हो गया कि PQ जो है वो SR के इक्वल भी है
है ना, और पी क्यू जो है वो एस आर के पैरेलल भी है। तो अब इससे क्या हुआ, इससे आप देखो प्रूव हो गया कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। कैसे सर, पी क्यू आर एस में अपोजिट पेयर है ना, ये देखो अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स, हाँ जी है। तो आपको पता होगी लास्ट वाली थ्योरम जो हमने 8.8 थ्योरम जो हमने पढ़ी थी, है ना, उस थ्योरम में क्या स्टेट किया गया था कि एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो ये देखो इसकी एक है ना, पी क्यू आर एस की एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल भी हो रही है और पैरेलल भी हो रही है, दैट मीन्स कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो बस इतना ही करना है हमें, ये रफ में एक मैंने आपको आइडिया दिया। तो अब समझ में आ गई चीज़ें, सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो गई। तो चलो जी, अब बची क्या है, फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी को हमें निभाना होगा। तो सबसे पहले मैं करता हूँ इसको रब, और उसके बाद इसको पूरा का पूरा डिटेल में सॉल्व करता हूँ बिट बाय बिट। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ गया, सॉल्यूशन समझ आ गया, अब बस फॉर्मेलिटी। ओके ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखना होता है हमें सबसे पहले लिखना होता है सॉल्यूशन। ध्यान दो बच्चों, सॉल्यूशन। तो अब इन ट्राइंगल DAC we have what do we have, SR is equal to SR, पहले मैं पैरेलल वाली लाइन लिख दूं, है ना, SR is parallel to AC, है ना, एंड SR is equal to half AC। ठीक है, और इसको मैं मान रहा हूं इक्वेशन 1। अच्छा जी, ये कैसे सर, डायरेक्टली लिख दिया कि इन ट्राइंगल DAC, है ना, DAC वी हैव दिस, कैसे? तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे कि ये मिड पॉइंट थ्योरम से हुआ। तो मिड पॉइंट थ्योरम सिर्फ आप लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, तो वो सही नहीं होगा, तो आपको पूरा लिख देना होगा। क्या लिखना होगा, लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides are joining the midpoints of two sides। तो देखो कौन से मिड पॉइंट्स, दो साइड के मिड पॉइंट्स, एक ये साइड का मिड पॉइंट, एक उस साइड का मिड पॉइंट, इसको ज्वाइन कर रहे हैं, है ना, आर नहीं इज, है ना, वो लाइन सेगमेंट इज, लाइन सेगमेंट के लिए आ रहा है तो इज होगा, है ना, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। सर ये बहुत लंबा नहीं हो गया? हाँ जी बेटा, लंबा तो हो गया। इसका शॉर्ट में कुछ कर सकते हैं? हाँ चलो देखते हैं, है ना, क्या कर सकते हैं शॉर्ट में, मैं अगले बार में आपको बताता हूँ। लेकिन ये है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, है ना, मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, है ना, एंड ऑल्सो हाफ ऑफ इट। तो हाफ ऑफ इट तो मैंने नहीं लिखा है, ठीक है ना, बट बाय मिड पॉइंट थ्योरम लिखेंगे तो चल जाएगा, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसके जगह पे हम एक साइन, मतलब क्या लिख सकते हैं, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, और उस वाले दूसरा उसका अपोजिट वाला यूज करेंगे तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहेंगे, तो इतने से भी चल जाता है। ठीक है, तो इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। सर इसके जगह पे आपने क्यों नहीं लिख दिया बाय मिड पॉइंट थ्योरम? ठीक है, चलो इसके जगह पे बाय मिड पॉइंट थ्योरम ही लिखेंगे हम नेक्स्ट टाइम से। ये हमने फिलहाल के लिए इतना लिख दिया, और कन्वर्स यूज करेंगे उसका अपोजिट वाला, तो हम बोलेंगे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है जी, तो नेक्स्ट टाइम से हम क्या यूज करने वाले हैं, इतना ना लिख करके हम इसके जगह लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, और इसके पहले अगर हम यहाँ पे स्टेट कर देते कि S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, तो और ज्यादा बेटर होता। ठीक है, बट वो तो ऑलरेडी दी हुई है क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने डायरेक्टली लिख दिया, कोई गलती नहीं की है हमने। ठीक है जी, ये कर दिया इक्वेशन 1 मान लिया। अब देखो इसके बाद वाले में मैं लिख देता हूं वो सारी चीजें अगेन। तो ये तो पहला हमने प्रूव कर दिया ना, SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ AC। तो अगेन इन ट्राइंगल ABC we have P as the midpoint of P जो है वो मिड पॉइंट है AB की, and Q is the mid point
ऑफ क्यू किसकी मिड पॉइंट है, बी सी की, ठीक है ना। पी जो है वो ए बी की मिड पॉइंट है और क्यू जो है वो बी सी की मिड पॉइंट है। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या, कि पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ए सी 1/2, ठीक है। और ये कैसे हुआ, ये हुआ बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। इस बार लिख दिया हमने बाय मिड पॉइंट थ्योरम, हम यही यूज करेंगे, है ना, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। और इसको हम ले लेंगे इक्वेशन 2, ठीक है। 1 हमने कहाँ माना है यहाँ पे, इसमें क्या है, एस आर पैरेलल है एसी के और एस आर जो है वो हाफ एसी है। यहाँ पे हमने देखा कि पी क्यू जो है वो भी एसी के पैरेलल है और पी क्यू जो है वो भी हाफ एसी है, मतलब पी क्यू और एस आर दोनों के दोनों पैरेलल है एसी के और दोनों हाफ एसी है, तो दोनों आपस में भी बराबर हो जाएंगे। कैसे, एस आर इसकी आधी है ना, तो अगर ये 10 तो ये 5 हो गया, है ना, और पी क्यू भी इसकी आधी है, मतलब तो ये भी 5 हुई, है ना, तो ये दोनों आपस में बराबर। और ये वाली लाइन इसके पैरेलल और ये वाली लाइन इसके पैरेलल, तो पैरेलल को तो पढ़ा है ना कि दो पैरेलल लाइंस अगर एक गिवन लाइन के पैरेलल है तो वो दोनों आपस में भी पैरेलल होते हैं, है ना, ठीक है जी। तो आप फ्रॉम 1 and 2 करके डायरेक्टली लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या मिला हमें यहां से कि एस आर इज पैरेलल टू, सबसे पहले तो एस आर इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू, एंड एस आर इज ऑल्सो इक्वल टू पी क्यू। ये दोनों बराबर भी हैं और ये दोनों पैरेलल भी है। तो एक तो ये हमने प्रूव कर दी यहाँ पे, सेकंड चीज, पहली चीज ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दी थी। अब यहाँ से थर्ड वाली लाइन भी प्रूव हो जाती है। कैसे, अब यहाँ से हम कंक्लूड करके डायरेक्टली लिखेंगे तो चलेगा, है ना, हमें लिखने की पूरी जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो एस आर पैरेलल है पी क्यू के और एस आर जो है वो पी क्यू के इक्वल भी है। तो हम डायरेक्टली यहाँ से लिख देते हैं, दिस इंप्लाइज दैट पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। और यहाँ पे आपको रीजन भी लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये जो दिस इंप्लाइज है, दिस इंप्लाइज जो है इसका मतलब होता है फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट वी हैव कंक्लूडेड, है ना, इसकी मीनिंग ये होती है पूरी। लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो आप मेंशन कर सकते हो, क्या मेंशन करोगे कि इन अ क्वाड्रिलेटरल व्हेन वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो आपको करना है मेंशन तो कर दो, इन अ पैरेललोग्राम व्हेन one pair of opposite sides are equal and parallel, then it is a parallelogram। ठीक है जी, लिख भी दिया हमने, सब कुछ लिख दिया, कुछ भी छोड़ा नहीं है हमने। तो ये हो गया यहाँ पे प्रूफ, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम में प्रूफ हो गई, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस है ना, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस है वो प्रूफ हो गई, और एस आर हाफ ए सी है और एस आर ए सी के पैरेलल भी, ये भी प्रूफ हो गई। तीनों चीजें हमने प्रूव कर दी 1 by 1। आई होप क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। तो ठीक है जी, टेक योर टाइम एंड राइट इट डाउन एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि ABCD एक रोम्बस है, PQRS जो है वो मिड पॉइंट्स हैं, AB, BC, CD और DA रिस्पेक्टिवली साइड्स के, है ना। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD एंड S इज द मिड पॉइंट ऑफ DA। ठीक है, अब हमें दिखाना है कि क्वाड्रिलेटरल PQRS जो है वो एक रेक्टेंगल है। ठीक है जी, फिर से एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ABCD एक रोम्बस है ना, तो ABCD रोम्बस है, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स ये हो गया कि गिवन है हमारे पास AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। ठीक है ना। ऑल्सो ये जो एंगल बनेगी है ना, आपको प्रॉपर्टीज याद कर लो किसकी, रोम्बस की। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी कहती है कि उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल्स। द डायगोनल्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो ये मैंने सिंबॉलिकली मेंशन कर दिया है ना, वो देख सकते हो। DOC इज इक्वल टू 90 डिग्री, नॉट ओनली DOC, COB, BOA एंड AOD, ये सब के सब 90 ईच है।
ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंगल DOC इज इक्वल टू, या फिर अगर आप चाहो तो उससे बेटर ऑप्शन होगा कि आप नंबरिंग कर दो, है ना। सर तो पहले क्यों नहीं बताया, कोई नहीं अभी बता दे रहा हूँ। 3 4 5 6, 1 2 कहाँ गया, है ना, देखेंगे बाद में, कोई बात नहीं। तो DOC की जगह पे चलो ठीक है DOC लिख दिया, उसके बाद लिखते हैं एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6, एंगल 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये चीज़ें गिवन में दी हुई हमने मेंशन कर दी। अब क्या, अब ये जो PQRS बन रहा है मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से, इसे हमें प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। तो आपको याद होगा कि रेक्टेंगल क्या है, डेफिनेशन क्या है रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन ऑफ द एंगल इज 90। एक एंगल 90 नहीं सर, सारे 90 होते हैं, हाँ जी पता है। तो एक 90 होने के बाद तो अलाइड एंगल या कोई इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज करके हम सारे के सारे 90 प्रूव कर सकते हैं। तो एक एंगल 90 मतलब सारे 90 हुए। तो रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। तो हमें यही प्रूव करना होगा। सबसे पहले क्या प्रूव करना होगा हमें टू प्रूफ में क्या प्रूव करना होगा कि ABCD, सॉरी नॉट ABCD, PQRS है ना, ABCD इज rhombus ऑलरेडी इट इज गिवन। तो सबसे पहले तो इसको मिटाएं, क्या लिखना है हमें, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। सबसे पहले प्रूव करना है कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है जी, हो गई इतनी चीज क्लियर। और एक चीज हमें एक एंगल दिखाना है हमें, तो हमें यहाँ पे दिखाना है और, है ना, नहीं और नहीं एंड, है ना, एंड दिखाना है। एंड वन ऑफ इट्स एंगल इज 90 डिग्री। तो वन ऑफ इट्स एंगल में कौन सा है, कोई भी एंगल P Q या R S, किसी भी एंगल को 90 दिखाने से हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, हमने दोनों डायगोनल्स को ज्वाइन कर दिया है। उसके बाद वहां पे जो चार एंगल बन रहे हैं 3 4 5 6 सारे 90 90 हैं। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था हमने, देखो उसी तरीके से प्रूव करेंगे। सबसे पहले ये वाली जो लाइन है ना, तो आप देखो DAB में, देखो DAB में ये वाली लाइन इसके पैरेलल आएगी, बिकॉज ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं। मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन इसके पैरेलल होती है ना। तो पैरेलल, ओके, नाउ व्हाट, पैरेलल भी और इक्वल भी दिखा देते हैं, है ना। या फिर ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप इसको ना पैरेलल ही दिखा दो कि ये इसके पैरेलल है, ये तीनों पैरेलल है और ये तीनों पैरेलल है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हमें ना फिर बाद में ये भी दिखाना है कि ये जो छुटकू सा बन रहा है ना, कौन सा, ये मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया नाम, अभी मैं मेंशन कर देता हूँ। चलिए ABCD PQRS, ABCD के बाद यहाँ पे E और F यूज कर लेते हैं, EF, ठीक है। तो RFOE समझ पा रहे हैं, RFOE जो है वो भी एक पैरेललोग्राम है छोटा सा। तो उसको क्यों प्रूव करना है पैरेललोग्राम, ताकि हम ये प्रूव कर दे कि ये जितना एंगल है उतना ही ये वाला एंगल होगा, है ना। क्यों, क्योंकि जब पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा तो आपको पता है ना पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। कौन सा एंगल, अपोजिट एंगल। तो ये तो 90 प्रूव्ड है, तो उसके अपोजिट वाला ये 90 प्रूफ हो जाएगा, है ना। और हमें प्रूफ करना है कि एक एंगल इसकी 90 डिग्री है। ठीक है, मेरी बात समझ पाए आप, ठीक है जी। चलिए तो अब हम फटाफट से इसको कर देते प्रूफ। समझ में आ गया ना क्या करना है ना। क्या करना है, हमें ये दिखा देना है कि PQRS एक क्या है, पैरेललोग्राम है। कैसे दिखा सकते हैं, दो तरीके हैं। आइदर दिखा दीजिए कि SP जो है वो इसके हाफ है और इसके पैरेलल है, RQ जो है वो भी DAB के हाफ और उसके पैरेलल है, फिर ये दोनों पैरेलल एंड इक्वल हो जाएंगे तो उससे पैरेललोग्राम बन जाएगा, है ना। या फिर आप दिखा दीजिए कि ये वाली साइड इसके पैरेलल है, इक्वल दिखाने की जरूरत नहीं, ये वाली इसके पैरेलल है ना। तो दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है तो पैरेललोग्राम, और वो दिखाना ज़्यादा बेटर होगा ताकि हमें ये वाला दिखाने में मदद मिल जाए। कौन सा, RFOE एक पैरेललोग्राम। ठीक है जी, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब फटाफट से करते हैं इसको प्रूफ। तो प्रूफ लिखना होता है सबसे पहले, तो क्या लिखेंगे हम, इन ट्राइंगल DAB
वी हैव, और हमें थोड़ा जगह को भी मैनेज करके चलना होगा बिकॉज क्वेश्चन लंबी जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डी ए बी में देखिए एस एंड पी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स डी ए एंड बी ए रेस्पेक्टिवली। ठीक है जी, है ना। डी ए की एस है मिड पॉइंट और बी ए की पी है मिड पॉइंट। तो यहां से कंक्लूजन निकल के आ रहा है क्या कि एस पी इज पैरेलल टू डी बी, है ना। इतना ही लिखते हैं अभी हम। ओके, काफी हो गई इतनी। अब हम फिर लिखेंगे अगेन इन ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल लेनी है हमें, डी ए बी ली थी हमने, तो हम उसके अपोजिट में दूसरे साइड में लेंगे डी सी बी लेंगे, है ना, या बी सी डी जो बोलिए, डी सी बी वी हैव। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पॉइंट्स, है ना, या फिर हम सीधा लिखते हैं आर एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। आर किसकी है, डीसी की, डीसी एंड बीसी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहां से कंक्लूजन क्या निकल के आता है, एक ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं ना, एक ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, वो तीसरी साइड के पैरेलल होती है और उसकी हाफ भी होती है, बट हम सिर्फ पैरेलल प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो यहां पे हो जाएगा आर क्यू इज ऑल्सो पैरेलल टू डी बी। ओके, तो दोनों डी बी के पैरेलल है ना। तो फ्रॉम 1 and 2 कंक्लूजन क्या निकल के आता है, फ्रॉम 1 and 2 से क्या कंक्लूजन निकलता है, हमें ये कंक्लूजन मिल रहा है कि ये तीनों आपस में पैरेलल है। कौन सा, एस पी, आर क्यू और डी बी। एस पी इज पैरेलल टू डी बी इज पैरेलल टू आर क्यू, है ना। सारे तीनों के तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ओके, यहाँ पे भी आप एक इक्वेशन मान लो, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, तो इसको इक्वेशन 3 रख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे ड्रॉ करते हैं हम लाइन। ठीक है, अब हम फिर से देखते हैं आगे। अब हमें किस में देखना है, ये तो हमने यहाँ पे कर ली। अब हम इस दोनों साइड को, है ना, एस पी और आर क्यू को पैरेलल दिखा चुके हैं अभी हम इक्वेशन 3 में, देखो। तो अब हम एस आर और पी क्यू को पैरेलल दिखा देंगे। तो उसके लिए हमें लेना पड़ेगा ए डी सी और ए बी सी में, है ना। तो लेते हैं सबसे पहले ऊपर वाले ट्रायंगल में, ए डी सी में। तो इन ट्रायंगल ए डी सी वी हैव, क्या है यहाँ पे हमारे पास, तो आप देखो यहाँ पे है एस एंड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। कौन कौन से साइड, है ना, ए डी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली। ओके जी, ठीक है ना। तो ये दो मिड पॉइंट्स हैं, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन एस आर है, तो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो यहीं से हम ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं। कंक्लूजन का मतलब होता है ऊपर वाले स्टेटमेंट से हमने कंक्लूड करा है, तो हमें और कुछ रीजन लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हमने रीजन पहले मेंशन कर दिया है ना। तो बाय ये थ्योरम बाय वो थ्योरम कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जो चेक करेंगे वो समझेंगे इस चीज़ को, है ना। अब आप बोलोगे सर जो नहीं समझेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा। जो चेक कर रहे हैं ऑब्वियसली उनकी लेवल बहुत ज़्यादा है, तभी वो चेक कर रहे हैं, है ना। तो एस आर जो है इज पैरेलल टू, क्या लिखेंगे हम, ए सी, और इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 4। ओके, अगेन इस बार कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी वी हैव। ठीक है जी। तो इस ट्रायंगल में क्या देख रहे हैं, पी और क्यू मिड पॉइंट्स हैं ए बी और बी सी के। तो पी एंड क्यू आर द मिड
points of the sides AB and BC respectively, है ना। तो यहां से कंक्लूड क्या करेंगे हम, यहां से कंक्लूड करेंगे कि PQ इज पैरेलल टू AC। मेरी बात समझ पाए हैं आप, आई होप। ठीक है जी, तो इसको भी एक दे देते हैं इक्वेशन नंबर, है ना, 5। और फ्रॉम 4 and 5, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 वी गेट, तो व्हाट डू वी गेट, क्या मिला हमें, हमें मिल रहा है कि SR इज पैरेलल टू AC इज पैरेलल टू PQ। सारे के सारे पैरेलल है, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, यूज करेंगे हम इसको। तो फ्रॉम 3 and 4 से तो हमें मिल रहा है PQRS एक पैरेललोग्राम, क्योंकि देखिए, है ना, SP इज पैरेलल टू RQ हम पहले प्रूव कर चुके हैं, SR इज पैरेलल टू PQ हमने यहाँ प्रूव कर दिया है, तो PQRS एक पैरेललोग्राम प्रूव होता है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन कौन सी, 3 and 6, 3 and 6 वी गेट, क्या मिल रहा है हमें, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये तो मिल गया, क्योंकि इस पैरेललोग्राम के दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है। अब उसके बाद एक चीज़ जो बच जाती है, हमें एक एंगल PQRS की 90 डिग्री प्रूव करनी है। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ जगह है ना, इंडिया पाकिस्तान हो गया, अभी बांग्लादेश के लिए भी हमारे पास जगह है, पाकिस्तान को 2 टुकड़े करके फिर बांग्लादेश। चलिए फिर देखिए, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे दिखाना है, क्या दिखाना है कि देखिए EO है ना, ये पॉइंट O है ना, यहाँ पे मैं O लिख दे रहा हूँ, आपको वैसे लिखा है मैंने पीछे, लेकिन कहीं आपको ना दिखे तो RF OE है ना, इस वाले क्वाड्रिलेटरल में देखो EO जो है वो DB की पार्ट है और RF जो है वो RQ की पार्ट है, और ये तो इसके पैरेलल है ही। कहाँ पे सर, ये देखो, अभी हमने कहीं पे मेंशन किया, देखिए SR है ना, SR AC और PQ, SR AC और PQ, ये तीनों के तीनों पैरेलल हैं। कौन कौन से, SR AC और PQ, ये तीनों पैरेलल है, ये और RQ DB और SP, ये तीनों पैरेलल है, देखिए, है ना। तो ऑब्वियस ही बात है, ये दोनों पैरेलल का पार्ट भी पैरेलल होता है। अगर फॉर एग्जांपल देखते हैं, ये लाइन है L और ये वाली लाइन है M। ठीक है, तो L का एक पार्ट है AB, है ना, और M का एक पार्ट ले लेते हैं PQ, है ना। तो ये जो है पैरेलल लाइंस हैं, अगर पहले ही गिवन है कि L इज पैरेलल टू M, तो L का एक पार्ट और M का एक पार्ट लिया है हमने, तो वो भी पैरेलल ही होंगे। AB इज पैरेलल टू PQ होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस का कोई भी एक पार्ट होगा वो पैरेलल ही होगा। तो ये क्यों बता रहे सर आप हमें, देखिए DB हमने RQ के पैरेलल प्रूव करी है, तो RQ का एक छोटा पार्ट और DB का एक छोटा पार्ट पैरेलल होगा। वैसे ही हमने AC और SR को पैरेलल प्रूव किया है, तो AC का एक छोटा पार्ट और SR का एक छोटा सा पार्ट वो भी पैरेलल होगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो छोटा सा यहाँ क्वाड्रिलेटरल हमें मिल रहा है RF OE, वो एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि इसके दोनों अपोजिट पेयर्स जो है वो पैरेलल है ना। तो मैं यही आपको दिखाना चाह रहा था। तो यहाँ पे पूरा का पूरा लाइन तो नहीं आ रहा, बट वो पैरेलल लाइन का एक छोटा पार्ट आ रहा है। ठीक है जी, तो चलिए अब इसको रब करते हैं, और अब आपको दिक्कत नहीं आएगी समझने में। वैसे आप समझदार तो बहुत हैं, फिर भी मैंने आपको एक बार और से समझा दिया ताकि रिकॉल हो जाए सारी की सारी चीज़ें कि हम कैसे लिख रहे हैं, है ना। तो अब हमें बस लिखना है कि इन क्वाड्रिलेटरल RFOE, है ना, RFOE वी हैव, व्हाट डू वी हैव, वी हैव क्या लिखेंगे, RF इज पैरेलल टू EO एंड ER इज पैरेलल टू OF, है ना, एंड दिस इंप्लाइज दैट RFOE इज अ पैरेललोग्राम। ये पूरा रीजन लिख दिया, है ना, और यहां से हमने कंक्लूड करा है कि RFOE जो है वो एक पैरेललोग्राम है।
अब इसी पैरेललोग्राम में देखिए अपोजिट एंगल, एक एंगल तो ऑलरेडी 90 डिग्री है ना, और एंगल मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? रीजन लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये हो गया यहाँ पे आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व। कैसे हुआ सर? देखो हमने पहले प्रूफ किया कि PQRS जो है वो एक पैरेललोग्राम है। पहली पार्ट देखिए, ये जो हमें प्रूफ करनी थी वो हमने यहाँ पे कर डाली थी, है ना। और हमने PQRS का एक एंगल R हमने प्रूफ करना था, एंड वन ऑफ इट्स एंगल इज 90 डिग्री। तो वन ऑफ इट्स एंगल हमने प्रूफ कर दिया 90 डिग्री। ठीक है, अब अगर आप चाहो और प्रिसाइज वे में लिखना तो आप एक काम करो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 7 और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 8, और यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 7 and 8 PQRS इज अ रेक्टेंगल। ठीक है जी, हेंस प्रूव्ड लिख देना है बस। आई होप पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, है ना। दोबारा आपको समझने की अगर ज़रूरत है तो आप इस वीडियो को फिर से देख लीजिए, बट मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ेगी, तो ठीक है आप इसको देखो, है ना। पूरी की पूरी बोर्ड फुल हो गई है बनाने में। क्वेश्चन अच्छी है ना, अच्छी क्वेश्चन कह सकते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दम है, मैं ये कहूँगा, बट लेंदी है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है वो पेचीदा है। समझ के बनाना है हमें। सिर्फ एक ही चीज़ हमें प्रूव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, वो वाला जो छूटकू सा है ना RFOE, उसको पैरेललोग्राम दिखा के उसकी एक एंगल 90 डिग्री करनी थी। अदरवाइज PQRS एक पैरेललोग्राम तो बहुत आसानी से प्रूव हो जाता, ये इतना लंबा भी नहीं जाता, है ना, बहुत छोटे में हो जाता। बट कोई नहीं, हमने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ के किया है, तो आप इसको लिख लीजिए, है ना। टेक योर टाइम एंड राइट इट डाउन एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन एटलीस्ट 3 टाइम्स ऑन योर ओन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? ABCD एक रेक्टेंगल है, PQRS लगातार जो है वो मिड पॉइंट से AB, BC और CD एंड DA साइड्स के। AB की मिड पॉइंट P है, BC की मिड पॉइंट Q है, CD की मिड पॉइंट R है और DA की मिड पॉइंट S है। ठीक है जी, ABCD एक रेक्टेंगल है, उसके लगातार मिड पॉइंट्स हैं PQRS, और PQRS को मिलाया गया है, तो वहां पे जो क्वाड्रिलेटरल बन रही है PQRS, हमें उसे प्रूव कर देना है कि PQRS जो है वो एक रोम्बस है। इतनी सी बात है। इसके पहले वाली क्वेश्चन में रोम्बस दी हुई थी, है ना, और उसमें हमें प्रूव करना था कि उसके अंदर एक रेक्टेंगल बन रही है ना, उसके अंदर एक रेक्टेंगल बन रही है रोम्बस के अंदर। तो इस बार उल्टा दे दिया है, इस बार एक रेक्टेंगल दे दिया है और उसके मिड पॉइंट्स को मिला करके बताया गया है कि वहां पे एक रोम्बस बनती है ना। तो ये है ना मजेदार बात। तो यहां से हमें ये समझ में आ रहा है। तो जस्ट लाइक कन्वर्स ऑफ द लास्ट क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का कन्वर्स है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी, तो यहाँ पे चीजें उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, आसान है। क्यों? क्योंकि हमें कैसे प्रूव करना होगा कि PQRS जो है वो क्या है, क्या है, रोम्बस है। ठीक है ना। तो रोम्बस प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, हमको बस सिंपली दिखा देना होता है कि उसके सारे साइड्स बराबर है ना। हालांकि रोम्बस के और भी सारे प्रॉपर्टीज है, वो एक पैरेललोग्राम है जिसके सारे साइड्स बराबर होते हैं, लेकिन अगर आपने ये भी दिखा दिया कि एक क्वाड्रिलेटरल उसके सारे साइड्स बराबर है, तो उसको मान लिया जाता है कि वो एक रोम्बस है। और सारे साइड्स बराबर वाले जो होते हैं वो दो चीजें होती है, एक तो रोम्बस होता है, दूसरा रेक्टेंगल। लेकिन रेक्टेंगल के लिए हमें प्रूफ करना होता है कि उसके सारे एंगल्स भी बराबर है, मतलब एटलीस्ट वन एंगल 90 है, तो सारे 90 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ इतना दिखाना है कि PQRS के सारे साइड्स, मतलब PQ इक्वल्स टू QR इक्वल्स टू RS इक्वल्स टू FP, ये दिखा देना है, यही दिखाना है बस, और यही हम दिखाएंगे। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है इसको प्रूफ करने का। ठीक है, तो ये गिवन है और हमें टू प्रूफ, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं टू प्रूफ। तो टू प्रूफ हमें क्या करना है, टू प्रूफ में हमें करना है PQ इक्वल्स टू QR इक्वल्स टू RS इक्वल्स टू SP। ठीक है, ये हम प्रूफ कर देंगे, और ये प्रूफ करने से क्या हो जाएगा, इससे प्रूफ हो जाएगा कि PQRS एक रोम्बस है। तो मैंने बताया था ना कि क्या प्रूफ करने से, है ना, क्या प्रूफ करने से वो प्रूफ हो जाएगा जो क्वेश्चन में मांगा गया है। क्वेश्चन ने क्या मांगा है कि आपको प्रूफ करके दो कि PQRS एक रोम्बस है ना, और कंडीशंस जो भी चीजें हैं दी गई है। अब मैंने यहाँ पे गिवन लिख दिया है AC इक्वल्स टू BD, है ना। हालांकि गिवन में तो बहुत सारी चीजें हैं, एंगल्स भी सारे के सारे जो है वो इक्वल है, एंगल D, एंगल C, एंगल B और एंगल A सारे 90-90 है, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है।
अब रेक्टेंगल के जो होते हैं डायगोनल्स वो इक्वल है तो वही होते हैं और उसको हम यूज करेंगे, इसलिए मैंने वहां पे गिवन में उसको लिख दिया है। हालांकि मैं नहीं भी लिखता, बाद में भी हम डायरेक्टली भी लेते तो चल जाता, बट फिर भी मैंने एक बार मेंशन कर दिया है। तो कैसे प्रूफ करेंगे देखिए, समझते हैं। आप देखो मिड पॉइंट है ना, आप ट्रायंगल एडीसी में देखो, एडीसी में एस और आर मिड पॉइंट्स है लगातार साइड्स के ज्वाइन करने वाली लाइन, तो एस आर विल बी हाफ AC है ना। एस आर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ, एस आर जो है वो क्या है, हाफ AC। अच्छा हाफ AC लिखो या हाफ BD, बात तो एक ही है ना। उसी तरीके से PQ जो है, PQ भी हाफ AC है ना, और हाफ BD भी कह सकते हो उसको, ठीक है ना। अब इस वाले ट्रायंगल में देखो है ना, AD AB D में देख लो या DAB में देख लो, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, दोनों मिड पॉइंट्स हैं, तो इस वाले ट्रायंगल में देखो SP इज इक्वल टू हाफ BD या हाफ AC कह लो, क्योंकि BD और AC तो दोनों बराबर है, तो हाफ BC हाफ AD एक ही चीज है। उसके बाद SP के बाद क्या, RQ है ना, या QR जो लिखना है लिखो, वो भी हाफ BD और हाफ BD लिखो या हाफ AC लिखो, बात तो बराबर ही है, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, यहाँ पे हम इक्वेशन बनाएंगे 1 2 3 4, और 1 2 3 4 इक्वेशन से हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये सारे बराबर है। हो गया जी प्रूफ। हाँ जी, तो ये है ना इतना आसान, हाँ है तो आसान। तो बस इसको फटाफट से रब करते हैं और उसके बाद अब फॉर्मेलिटी ही बची है, तो अब क्वेश्चन को लिख करके फॉर्मेलिटी निभानी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले लिखना होता है प्रूफ। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, ADC में इन ट्राइंगल ADC है ना, क्या मेंशन करना है, S और R जो है वो मिड पॉइंट्स हैं। वी हैव, व्हाट डू वी हैव हियर, S and R are the midpoints of the sides AD and CD respectively, है ना। तो यहां से कंक्लूजन निकल के आता है क्या, कि SR इज इक्वल टू हाफ AC है ना। क्या आप SR इज पैरेलल टू AC नहीं लेने वाले हो, नहीं, हमें ये चाहिए है ना, इससे हम प्रूव करेंगे। और इसके जगह आप चाहो तो हाफ BD भी लिख सकते हो है ना, सॉरी BC नहीं BD है ना, क्योंकि AC और BD दोनों इक्वल है, और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1। और फिर उसी तरीके से अगेन इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, ADC लिया था हमने, इस बार हम लेंगे ABC वी हैव। तो इस वाले ट्राइंगल में क्या देखो आप, PQ है ना, PQ इज इक्वल टू हाफ क्या, हाफ AC, और हाफ AC लिखो या हाफ BD लिखो, बात तो बराबर ही होती है ना, और इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। लेकिन इसका रीजन नहीं लिखा सर आपने, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वही वाली रीजन, या फिर अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। चलिए ठीक है ना, ये कर दिया हमने। और उसी तरीके से हम लेंगे अगेन इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल में लेंगे हम, हमने ADC ले ली, ABC ले ली, अब इस वाले में DAB लेंगे, DAB वी हैव, व्हाट डू वी हैव हियर। तो DAB में आप देखोगे कि SP इज इक्वल टू हाफ BD, हाफ BD, एंड हाफ BD इज इक्वल टू हाफ AC। इसको इक्वेशन 3 लेंगे, और ये कैसे हुआ, ये भी हुआ बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। हालांकि और ज्यादा बेटर होगा कि आप इस तरीके से मेंशन करो कि कौन सी S और P जो है वो मिड पॉइंट्स हैं AD और AB के, तो वहां से कंक्लूजन निकल के आएगा, फिर मिड पॉइंट थ्योरम यूज होगा, क्योंकि आप दिखाओगे ना तो मिड पॉइंट्स हैं। हालांकि ऑलरेडी गिवन है, तो ऐसे भी लिखेंगे तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा कि नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी ये सारी चीजें गिवन में हैं, ठीक है ना। तो ये 1 2 3 हो गया। एक और इक्वेशन लेना है हमें, और कौन से ट्रायंगल में लेना है, DAB लिया है हमने, तो अब इस बार हम ले लेंगे DCB,
अगेन इन ट्राइंगल DCB वी हैव क्या है, RQ इज इक्वल टू हाफ BD एंड हाफ BD इज इक्वल टू हाफ AC। इसको इक्वेशन 4 लेना है हमें, है ना, इक्वेशन नंबर 4 ले लिया। अब यहां पे हम रीजन लिख देंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है जी, ये हो गया, हमने मेंशन कर दिया। और अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, देख लो चारों के चारों इक्वेशन से 1 2 3 एंड 4 वी गेट, क्या मिल रहा है हमें कि RQ हाफ BD हाफ AC है, SR हाफ BD हाफ AC है, PQ हाफ BD हाफ AC है, SP भी हाफ BD और हाफ AC है। तो सारे बराबर है, कौन कौन से, SR इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू SP इज इक्वल टू RQ, है ना। देखिए SR PQ SP और RQ, है ना। अगर आप चाहो तो अब लिख दो उसको सीरियल में, SP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS। एक ही बात है, तो यहां से कंक्लूड कर सकते हैं, है ना। क्या प्रूफ कर सकते, कंक्लूड कर सकते हैं, जब सारे साइड्स बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है PQRS इज अ rhombus, दैट्स इट, है ना, इतना आसान। तो एक क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे साइड्स बराबर होते हैं वो rhombus होती है, और होती तो वो क्या है, स्क्वायर भी है, लेकिन सारे साइड्स के साथ सिर्फ सारे साइड्स बराबर है तो हम rhombus कहेंगे। सारे साइड्स बराबर है और एक एंगल 90 डिग्री भी है, यह हम प्रूफ कर सकते हैं। तो फिर तो हमें इतना ही बोला गया, हम इतना करेंगे। क्या इसको हम रेक्टेंगल बोल रहा हूं, स्क्वायर प्रूफ कर सकते हैं? ये हमने रोम्बस तो प्रूफ कर दिया है। मैं पूछ रहा हूं कि ये जो रोम्बस प्रूफ हुआ है, क्या इसका एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ किया जा सकता है? आप मुझे बताना, ठीक है। तो हालांकि मैं बताने जा रहा था, नहीं मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताना कि ये रोम्बस है, क्या ये एक स्क्वायर भी है? ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप टेक योर टाइम एंड राइट इट डाउन एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में। सबसे पहली चीज तो आप जान लो कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा होगा आपको, बिकॉज अभी आपको जो फिगर दिख रही है वो एक ट्रेपेजियम की फिगर है, ठीक है ना। तो ट्रेपेजियम में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसलिए बिकॉज ट्रेपेजियम में पैरेललोग्राम के जितनी प्रॉपर्टी नहीं होती, सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होती है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, नॉट इवन इक्वल, है ना। इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट मोस्ट प्रोबेबली देखा जाए तो नहीं होती है, क्योंकि इक्वल एंड पैरेलल होने से फिर वो पैरेललोग्राम बनती है। तो ट्रेपेजियम में अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन में उतना दम नहीं है, बट आप देखना कि वैसे क्वेश्चंस जो ट्रेपेजियम में आते हैं वो फंसा लेते हैं बच्चों को। ट्रैप है ना, नाम में ही है TRAP, ठीक है जी। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB और DC साइड्स जो है वो पैरेलल है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, है ना, विच इज पैरेलल। नाउ BD इज अ डायगोनल, है ना, BD एक डायगोनल ड्रॉ की गई है, और फिर बोला गया है E जो है वो मिड पॉइंट है AD का, E मिड पॉइंट है AD का। तो यहां पे हम ऐसे कर सकते हैं, है ना, सिंबल बना सकते हैं, दैट मीन्स व्हाट, D इज इक्वल टू AE, ठीक है, E मिड पॉइंट है। उसके बाद a line is drawn ना a line is drawn छूट गया, चलो कोई नहीं, यहां लिख देते हैं line is drawn, बहुत अच्छी बात है। a line is drawn through E parallel to AB, एक लाइन ड्रॉ की गई है थ्रू E पैरेलल टू AB। अब जाहिर सी बात है, अगर हमने ये लाइन इसके पैरेलल बनाई है तो इसके भी तो पैरेलल बनी है ना। हाँ ठीक है, वो तो देख लेंगे। उसके बाद इंटरसेक्ट करती है BC को F पे, तो हमें दिखाना है कि F जो है वो मिड पॉइंट है BC का। तो F ये वाली तो मिड पॉइंट ही है और इसके पैरेलल बनाई गई है, तो ये वाली जो पॉइंट है ये भी मिड पॉइंट है इस साइड की, हमें इतना दिखा देना है। ओके सर, समझ में आ गया क्वेश्चन। ABCD पैरेललोग्राम है, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड, पैरेलल बनाया हमने, वो वाला इंटरसेक्ट जहां पे कर रहा है उस साइड को, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन F है, हमें प्रूव करना है वो F जो है मिड पॉइंट है किसका, BC का, ठीक है। इतनी सी बात है। तो कैसे करेंगे,
देखिए कैसे करेंगे। बहुत आसान है, बस ध्यान से देखो, ध्यान दो। इस वाले ट्रायंगल में देखो डी ए बी में देखो ये मिड पॉइंट है, हाँ, और एक साइड, फर्स्ट साइड ये जिसकी मिड पॉइंट है, और इससे हमने सेकंड साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है, तो थर्ड साइड को, है ना, वो इंटरसेक्ट करेगी मिड पॉइंट पे। हाँ जी, हो गया। अब उससे पहली बात ये कि ये वाली लाइन हमने इसके पैरेलल ड्रॉ करी है, मतलब इसके भी तो पैरेलल हुई। दैट मीन्स कि EF इज पैरेलल टू AB एंड EF इज ऑल्सो पैरेलल टू DC। ये चीज़ पहले क्लियर हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद ये फर्स्ट साइड है ना, ये वाली सेकंड साइड इसके पैरेलल बनेगी, तो ये थर्ड साइड इसको इंटरसेक्ट करेगी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। तो ये मिड पॉइंट होगी। अब ये वाली लाइन जो है वो इसके पैरेलल है और एक मिड पॉइंट से ड्रॉ की गई है, तो ऑब्वियसली जिस साइड को, कौन से ट्रायंगल में, DCB में, देखो ट्रायंगल DCB में, है ना, ये वाली पॉइंट मिड पॉइंट हो गई, पहले प्रूफ कर दिया हमने कि G मिड पॉइंट है, और ये वाली लाइन पैरेलल है किसके, DC के, तो जाहिर सी बात है इसको भी मिड पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगी बाय कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम। इतनी सी बात है, समझ आ गई आई होप सारी चीजें। चलिए अब फटाफट से करते हैं इसको प्रूफ। क्वेश्चन में दम नहीं है ना, दम निकालते हैं क्वेश्चन का। तो सबसे पहले क्या लिखना है, प्रूफ, ठीक है। प्रूफ में मैं लिखने जा रहा हूं कि EF इज पैरेलल टू AB, है ना, ये, एंड व्हाट, एंड CD इज पैरेलल टू AB, है ना, तो देखो EF इज पैरेलल टू AB एंड CD इज पैरेलल टू AB, तो दिस इंप्लाइज दैट कि EF इज पैरेलल टू CD ऑल्सो, है ना। EF जो है वो CD या DC जो लिखना है, DC लिखना है, DC लिख लो, कोई नहीं जी, DC के पैरेलल है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हम इसको यूज करने वाले हैं। तो अब आ जाते हैं इन ट्रायंगल DAB वी हैव, तो इस ट्रायंगल में क्या है, E इज द मिड पॉइंट, है ना, E इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AD। ओके जी, ये इसके मिड पॉइंट है। एंड EG इज पैरेलल टू AB। EG कैसे पैरेलल है, क्योंकि EG इज अ पार्ट ऑफ EF, है ना, तो पैरेलल टू AB। तो दिस इंप्लाइज दैट G is the mid point of क्या, DB, हाँ सर DB। कैसे देखो ना, क्या लिखा है हमने, E is the midpoint of the side AD and EG is parallel to AB, है ना। E मिड पॉइंट है इस साइड का और EG जो है वो पैरेलल बनाया गया है, तो ऑब्वियसली वो भी मिड पॉइंट होगा। क्यों होगा, तो लिख देंगे बाय द कन्वर्स, है ना, क्या लिखेंगे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, है ना। ये हो गया मिड पॉइंट, जी इसकी मिड पॉइंट हो गई, इसको यूज करनी है आगे तो हम लिख देंगे 2, है ना। अब ये तो हो गया, अब बस चलिए ठीक है, इधर बहुत स्पेस है, इधर ही प्रूव करते हैं, झुकने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ व्हाट हम दिखाएंगे, तो क्या लिखेंगे हम, अगेन इन ट्राइंगल DBC we have, so what do we have here, G मिड पॉइंट है ना, कहां से G मिड पॉइंट है, G मिड पॉइंट है, देखिए 2 से G इज द मिड पॉइंट ऑफ DB, G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD और DB, सेम थिंग है ना, एंड GF इज पैरेलल टू DC। कैसे, GF इज अ पार्ट ऑफ EF, है ना, हाँ जी सर है, तो देखिए EF DC के पैरेलल है, तो FG और GF दोनों है ना, GF कुछ याद आ रहा है, हाँ जी, ओके कुछ नहीं वो नहीं जो मैं बोल रहा हूँ,
हाँ, तो GF इज पैरेलल टू DC। ओके, तो GF पैरेलल क्यों है? बिकॉज EF की पार्ट है GF, है ना। EF पैरेलल है DC के, तो GF भी पैरेलल होगी DC के, उसके पैरेलल भी है, और G जो है वो मिड पॉइंट ही है। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, F is midpoint of BC, है ना। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से प्रूव किया F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ये इसकी मिड पॉइंट है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो वो मिड पॉइंट होगी उस साइड की, है ना, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से, हैंस प्रूव्ड। इतनी सी तो बात थी सर, है ना, क्यों परेशान हो रहे थे? देखो हो गया प्रूफ, है ना। तो आई होप समझ आ गई होगी चीजें क्लियरली। तो अब आप इसको समझ के राइट इट डाउन, टेक योर टाइम, राइट इट डाउन, एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? इन अ पैरेललोग्राम ABCD, E and F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB and CD। ठीक है जी, ABCD एक क्या है? पैरेललोग्राम है, जिसमें E और F जो है वो मिड पॉइंट्स है। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। ठीक है, शो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। तो शुरू से समझते इस क्वेश्चन को। क्या कहा गया है? ABCD एक पैरेललोग्राम है, E जो है वो AB की मिड पॉइंट है और F जो है वो CD की मिड पॉइंट है, और ये वाली वर्टेक्स से इसको मिलाई जा रही है मिड पॉइंट को। तो AF एक लाइन बन रही है और दूसरी उस वर्टेक्स को इस मिड पॉइंट से मिलाया जा रहा है, तो दूसरी लाइन बन रही है CE, और ये BD जो है वो डायगोनल है ABCD की। तो ये दोनों लाइंस AF और CE इस डायगोनल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो 3 इक्वल पार्ट्स, जैसे बाइसेक्ट करते हैं तो हमें क्या दिखाना पड़ता है? बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? अगर यहाँ पे एक लाइन है AB और ये पॉइंट C इसको बाइसेक्ट करती है, तो हम क्या दिखाते हैं? C इज इक्वल टू BC। अब यहाँ पे अगर ऐसी चीज दी गई है AB और ये 2 पॉइंट्स हैं और कहा जा रहा है कि ये दोनों पॉइंट इसको ट्राइसेक्ट करती है, ये पॉइंट C है और ये D है, तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि हर पार्ट इक्वल है, मतलब AC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू BD। क्या मेरी बात समझ पाए आप? है ना। अगर ये पॉइंट इसको बाइसेक्ट करती है मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ये दोनों पॉइंट C और D इसको ट्राइसेक्ट करती है मतलब डिवाइडिंग इट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। तो वैसे ही जब ये वाली जो लाइन है AF और CE अगर BD को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो हमें क्या दिखाना होगा? हमें दिखाना होगा DP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू BQ। ये चीजें हमें यहाँ पे शो करनी है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो इसको कैसे दिखाएंगे? चलिए, समझ गए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? समझ गए क्वेश्चन को, तो इसका मतलब हाफ तो सॉल्व वही हो गया। अब हमें समझना है सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन को समझने से पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं टू प्रूव। हमें करना क्या है? प्रूव। टू प्रूव इज DP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QB और BQ वटेवर, ये प्रूव करना है हमें। ठीक है ना, यानी कि ये तीनों पार्ट्स जो हैं वो इक्वल है, ये प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे प्रूफ? चलिए इसको जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये वाली जो साइड है, ये दोनों अपोजिट साइड्स है ना, CD और AB जो है वो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। हाँ जी सर है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ AB इज इक्वल टू CD। उससे क्या होगा? हाफ AD इज इक्वल टू हाफ CD, है ना। हाँ हो जाएगा। तो CD का हाफ क्या है? CD का हाफ है CF, और AB का हाफ क्या है? AB का हाफ जो है वो AE है। तो CF इज इक्वल टू AE हो जाएगा। ये बस मैं रफ स्केच दे रहा हूँ, हाँ हो जाएगा बिल्कुल। और पैरेलल तो वो पहले से ही है, मतलब कि CF इज पैरेलल टू AE। तो इससे क्या हुआ? देखो ध्यान से, CF इज पैरेलल टू EC एंड CF इज इक्वल टू AE, है ना। CF इज इक्वल टू AE एंड CF इज पैरेलल टू AE, पैरेलल एंड इक्वल दोनों। तो एक क्वाड्रिलेटरल के एक अपोजिट साइड अगर पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो, एक क्वाड्रिलेटरल जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो, तो वो पैरेललोग्राम होती है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि AE
एफ सी या ए सी एफ, सॉरी ए एफ सी नहीं, ए सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये सबसे पहले प्रूफ कर देंगे। सबसे पहले प्रूफ कर दिया ये पैरेललोग्राम है, तो इससे क्या पता चल गया, ये दोनों लाइनें जो है वो आपस में पैरेलल है। तो अब इसके बाद बहुत आसान हो जाएगी। तो इसके बाद हमें लेना है ट्रायंगल डीक्यूसी में। डीक्यूसी में आप देख सकते हो ये वाले दोनों साइड जो है वो पैरेलल है, ये मिड पॉइंट है और इसके पैरेलल बनी हुई है, किसके, सी क्यू के पैरेलल है। तो ऑब्वियसली ये जो पॉइंट है P, ये वाली मिड पॉइंट होगी किसकी, DQ की, है ना। तो DP इज इक्वल टू PQ हो गया। अब हम लेंगे इस वाले ट्रायंगल में BPA में। BPA में देखो आप ये दोनों लाइनें पैरेलल है ना, तो यहाँ पे देखो ये वाली मिड पॉइंट है और इसके पैरेलल ड्रॉ की गई है, कौन सी, EQ। तो EQ इज पैरेलल टू AP एंड E इज द मिड पॉइंट। तो एक मिड पॉइंट से पैरेलल ड्रॉ की गई है, यानी कि Q जो है वो मिड पॉइंट है, यानी कि BQ इक्वल्स टू PQ। ठीक है, तो ये पहला इक्वेशन लेंगे, ये दूसरा इक्वेशन, उससे हम प्रूव कर देंगे कि ये तीनों के तीनों जो है AP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QB, है ना। इतनी सी बात है, आई होप समझ आ गई है। अब हमें इसको बस फॉर्मेलिटी ही रह गई है, लिख करके हमें इसको प्रूव करना है। तो आइए फटाफट से करते हैं इसको प्रूव। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या लिखना होता है, प्रूफ, P। नाउ व्हाट वी हैव टू से, वी हैव टू से दैट AB इज इक्वल टू CD। क्यों, रीजन लिखना पड़ता है ना, तो हम लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये लिख दिया हमने, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब हम क्या लिखेंगे कि हाफ AB इज इक्वल टू हाफ CD। हाँ, ये भी हो गया, कर सकते हैं हाफ हाफ, क्या दोनों साइड टूट सूट से मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। अगर इक्वल साइड्स में जो भी चीज़ें दी हुई है, दोनों साइड में हम सेम चीज़ें ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो हाफ AB इज इक्वल टू हाफ CD। तो हाफ AB के जगह पे हम क्या लिखेंगे, CF, और हाफ CD के जगह पे हम क्या लिखेंगे, AE। तो CF इज इक्वल टू AE हो गया। ऑल्सो CF इज पैरेलल टू AE। रीजन क्या है, बिकॉज CF, ये देखो DC इज पैरेलल टू AB। DC जब पैरेलल है AB के, तो ये दोनों उसके पार्ट ही है ना, FC इज पार्ट ऑफ DC एंड A इज पार्ट ऑफ AB। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसको हम यहाँ पे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, व्हाट डू वी गेट, हमें मिल रहा है FCEA इज अ पैरेललोग्राम। FCEA इज अ पैरेललोग्राम। और इससे क्या मिल रहा है, इससे फिर हम ये कंक्लूड करेंगे कि AF इज पैरेलल टू EC। ठीक है ना। कैसे, ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है ना, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है ना। ओके, नाउ व्हाट, अब हम लेंगे ट्रायंगल DQC में। नाउ इन ट्रायंगल DQC वी हैव, तो देखिए DQC में क्या है, DQC में आप देखेंगे F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, मिड पॉइंट ऑफ CD, ये गिवन है ऑलरेडी। एंड F जो मिड पॉइंट है, एंड FP इज पैरेलल टू CQ, है ना। FP जो है वो पैरेलल है CQ के। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि F तो है ही मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट ऑफ DQ। ठीक है ना। ये कैसे कंक्लूड किया आपने, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से, है ना, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कैसे, क्या कन्वर्स कहती है कि अगर एक
मिड पॉइंट है और उस मिड पॉइंट से आप पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं दूसरे साइड के, तो तीसरे साइड को वो क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो ऐसे ही P जो है वो मिड पॉइंट हो गया DQ का। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम, सबसे पहले यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी होगी हमें, है ना। और यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इस जगह से यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ से हम कंक्लूड करेंगे कि DP इक्वल्स टू PQ, और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1 और 2 यूज हो चुकी है ना, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी। अब हमें दूसरे ट्रायंगल में लेना है, कौन से ट्रायंगल में, ABP में लेना है, ABP न्यूज चैनल। ओके, नाउ इन ट्रायंगल ABP वी हैव, तो बच्चों ध्यान दो, कहां पे, ABP, इस वाले ट्रायंगल में देखो ध्यान से, E मिड पॉइंट है AB का, ऑलरेडी गिवन है, और E से हमने पैरेलल ड्रॉ की है लाइन, किसके, AP के, AP के पैरेलल हमने E से ड्रॉ की है, तो जाहिर सी बात है Q विल बी द मिड पॉइंट ऑफ BP। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले लिखेंगे E इज द, क्या लिखेंगे, E इज द मिड पॉइंट ऑफ, E इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, E is the midpoint of AB and E जो है वो AB की मिड पॉइंट है, and EQ is parallel to AP, है ना। तो this implies that Q is the mid point of, Q मिड पॉइंट है, किसकी Q मिड पॉइंट है, BP की, है ना। और कैसे आपने ये कंक्लूड किया, तो लिख दो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम मैंने शॉर्ट में लिख दिया, MP थ्योरम। ठीक है, फुल लिखना आप, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। अब इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, Q अगर मिड पॉइंट है BP की, तो हम लिख सकते हैं ना PQ इज इक्वल टू QP, और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 we get, what do we get here, we get DP equals to PQ and PQ is equal to QP, ये, और यही हमें प्रूफ भी करनी थी, है ना। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, तो हम यहां पे लिख देंगे hence FC, है ना, क्या था, AF and CE trisect the diagonal, not DIG, DIAG, diagonal BD, है ना। यहां से प्रूफ हो गया। ठीक है जी, पूरी बात समझ आ गई होगी आपको, आई होप, है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। टेक योर टाइम एंड राइट इट डाउन, and after writing it down solve this question yourself at least 2 times। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को समझना बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि यहाँ पे फिगर एक तो दी गई नहीं है, तो सबसे पहले हमें जज करना होगा क्वेश्चन को खुद से, और उसके बाद खुद से ही फिगर ड्रॉ करनी होगी। और सबसे पहले जब तक आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तो आप फिगर भी ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि आपको दिखाना है कि लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करते हैं मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल, है ना, एनी, यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया है पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, कुछ भी नहीं, एक क्वाड्रिलेटरल, तो इट कैन बी एनी। तो आप देखोगे कि मैंने जो क्वाड्रिलेटरल ली है ABCD, मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाई है जो कि आपको किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जैसी नहीं दिखेगी, मतलब ना आपको रोम्बस नजर आएगी ना आपको नजर आएगी वो पैरेललोग्राम है। इट इज अ जनरल क्वाड्रिलेटरल, जो कि इन सब में से तो कुछ मैंने ली भी नहीं है ना। मैंने जो ABCD लिया है ना, ABCD आप देखो मैंने ऐसा ड्रॉ किया है, ना वो पैरेललोग्राम है ना ही वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, मैंने एक जनरल क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स को मिलाने वाली लाइंस हैं कौन कौन से हैं, देख सकते हैं आप, PR और SR, ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है जी, बात समझ आ गई। तो देखो अब पूरी बात समझ आएगा। हमें सबसे पहले क्या बोला गया है क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने के लिए, तो सबसे पहले हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ की है ABCD,
और कुछ स्पेसिफिक नहीं बोला है तो कोई स्पेसिफिक नहीं, जनरली हमने ड्रॉ कर लिया है। अब उसके बाद इसके मिड पॉइंट्स लिए, ए बी का मिड पॉइंट है P, BC का Q है, CD का R है और DA का मिड पॉइंट S है, ठीक है ना। तो अब हमने अपोजिट साइड मिड पॉइंट्स, मतलब अपोजिट साइड जो मिड पॉइंट्स हैं उनको मिलाने वाली लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। तो देखिए SQ और RP एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो कर रही है O पे, और वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वहीं पे ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ऐसा हमें प्रूव करना है। मतलब हमें क्या प्रूव करना है अल्टीमेटली, देखो अल्टीमेटली हमें यहाँ पे प्रूव करना है टू प्रूव, देखिए क्या, OR इज इक्वल टू OP एंड OS इज इक्वल टू OQ, ये हमें प्रूव कर देना होगा, ठीक है जी। ये दी नहीं है, ये हमें प्रूव करनी है। और अपोजिट है ना, देखिए हमें क्या बोला गया है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स। तो देखिए ये लाइन सेगमेंट जो कि अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को, ये लाइन सेगमेंट जो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तभी तो ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये वाली चीज हमें प्रूव करनी है। तो हमने क्या किया, पहले तो हमने क्वाड्रिलेटरल लिया, मिड पॉइंट्स लिए, मिला दिए अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को, लाइन सेगमेंट मिल रही है हमें RP SQ जो कि इंटरसेक्ट भी कर रही है O पे, हमें ये प्रूव करना है। उसके बाद हमने PQRS को मिला भी दिया है, ज्वाइन PQ QR RS एंड SP, है ना। कंस्ट्रक्शन में जो भी चीजें हम लिखेंगे उसके बाद हम लिखेंगे ज्वाइन PQ QR RS एंड SP, ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे प्रूव कर देंगे कि SPQR जो है ना, या QR PQRS है ना, सिंपल ही कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, PQRS वो एक पैरेललोग्राम है। तो उसके बाद तो वो चीजें हो ही जाएगी। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये इसके डायगोनल्स हैं, और डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, पैरेललोग्राम्स के बाइसेक्ट करते हैं, तो ये ज्यादा बेटर होगा। तो हमने इन सबको मिला दिया, और आप जैसा कि देख सकते हैं हमने एक क्या लिया है, डायगोनल भी ले ली है। तो ये डायगोनल हमने क्यों ली है, क्योंकि इसी से इसको हम प्रूव करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए ट्रायंगल ADC में, ट्रायंगल ADC में देखो S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन कर रहे हैं दो मिड पॉइंट्स को, वो तीसरे साइड की पैरेलल और हाफ होती है, यानी कि SR इज इक्वल टू हाफ AC एंड SR इज पैरेलल टू AC, है ना। ठीक उसी तरीके से PQ जो है वो हाफ AC है, और सॉरी नॉट AO AC, और PQ जो है वो पैरेलल भी है AC के। तो इसको हम इक्वेशन 1 ले लेंगे, इसको हम इक्वेशन 2 ले लेंगे, और इक्वेशन नंबर 1 और 2 से प्रूव हो जाएगा कि SR इज पैरेलल एंड इक्वल टू PQ, तो PQRS इज अ पैरेललोग्राम। इतनी बात क्लियर हो गई। तो बस इतना ही तो करना है। जब ये प्रूव हो गई तो SQ एंड RP आर द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, तो डेफिनेटली दे बाइसेक्ट ईच अदर एट O, तो दैट मीन्स OS इज इक्वल टू OQ, OR इज इक्वल टू OP, हैंस प्रूव्ड। मेरी बात समझ आ गई। तो ये है ना बहुत आसान, हाँ आसान तो लग रहा है अभी, लेकिन बेटा क्वेश्चन को समझ के, जज करके, और सबसे पहली चीज आपको डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में डायग्राम दी गई नहीं है। और ये जनरली एक ऐसे ही लेना है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, उसमें ABCD कुछ भी, हम कुछ भी ले सकते हैं खुद से, तो ये हमने खुद से ही लिया है, ठीक है। तो अभी मेरी बात समझ आ गई पूरी की पूरी। तो अब हम इसको चल के करते हैं प्रूफ फटाफट से। तो सबसे पहले लिखना होता है क्या, प्रूफ, है ना। तो सारी चीजें तो हमें पता है, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC we have, okay, so what do we have here, क्या है हमारे पास, हमारे पास है S और R जो कि मिड पॉइंट है AD और CD के। तो हम लिखेंगे S and R are the midpoints, R are the midpoints of the sides of the, कौन से साइड्स ऑफ द साइड्स बताइए। तो सर AD देखिए, AD एंड CD, लेकिन रिस्पेक्ट देते हुए ना, रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो नहीं होगा काम। रिस्पेक्ट मतलब लगातार, S AD का और R CD का, है ना। और यहां से कंक्लूजन निकल के आता है
कि एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी, है ना, दोनों चीज़। और इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। और इतना तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी मन नहीं भरता है तो लिखेंगे बाय द मिड पॉइंट थ्योरम, लिख देते हैं, कोई नहीं। हाँ, लिखने में क्या है, थ्योरम्स नहीं, थ्योरम। ओके, बाय द मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है जी, ये हो गया। सिमिलरली है ना, हमें करना है इन ट्राइंगल एडीसी लिया हमने ऊपर, अब ले लेते हैं एबीसी नीचे। इन ट्राइंगल एबीसी वी हैव, एबीसी में देख लेते हैं, एबीसी वी हैव। ओके, तो एबीसी में आप देखो P and Q are the mid points of the sides. P and Q are the midpoints of the sides AB and BC रिस्पेक्टिवली, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट देते हुए। और उसके बाद फिर क्या, तो यहाँ से कंक्लूजन निकल के आती है कि PQ जो है वो पैरेलल है AC के एंड PQ जो है वो इक्वल है हाफ AC के, है ना। और लिख देंगे बाय द मिड पॉइंट थ्योरम, है ना, बाय द मिड पॉइंट थ्योरम। और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे और फ्रॉम 1 and 2 करके हम दिखा देंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं और लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, ओके, क्या मिलेगा हमें 1 and 2 से, देखिए AC के पैरेलल एंड हाफ, है ना, AC का हाफ AC इज इक्वल टू SR, है ना, एंड हाफ AC इज इक्वल टू PQ, यानी PQ एंड SR इज इक्वल एंड PQ एंड SR आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे SR इज पैरेलल टू क्या, PQ एंड SR इज इक्वल टू PQ। यहाँ से ये निकल के आया हमें, और इसी से हम कंक्लूड कर लेते हैं कि PQ RS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है जी। तो अब ये अगर पैरेललोग्राम है तो देखिए दिस इंप्लाइज दैट SQ एंड RP बाइसेक्ट ईच अदर एट O, है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट OS इज इक्वल टू OQ and OR is equal to OP. Why? Diagonals of the parallelogram bisect each other, है ना। Diagonals of the parallelogram bisect each other, तो बाइसेक्ट कर दिया, है ना। और ये हमें प्रूफ करनी थी तो हमने ये प्रूफ कर दी, हैंस प्रूफ्ड। अब हमने कैसे प्रूफ किया, हमने दिखाया कि वो दोनों जो मिड पॉइंट्स हैं, वो दोनों मिड पॉइंट एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बन रहे हैं, है ना। जब हमने ज्वाइन कर दिया इन सबको तो ये पैरेललोग्राम बन गया और वो दोनों लाइनें बन गई डायगोनल्स, और डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना। जहाँ पे भी इंटरसेक्ट तो करती है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वहीं से एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है ना। ठीक है जी, तो इतनी सी बात थी जो कि हमने प्रूव कर दी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, है ना। देख लो, समझ लो, लिख लो और फिर खुद से बना लो इसको। चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए बच्चों, देखते हैं इस एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, ABC एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल है C पे, मतलब ABC एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है जिसकी राइट एंगल है एंगल C। तो चलो हम इसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, एंगल C इज द राइट एंगल ट्राइंगल। उसके बाद बोला जा रहा है एक लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ M ऑफ हाइपोटेनियस AB
मतलब ए बी इसकी हाइपोटेनियस है, जैसा आप देख सकते हैं, उसकी मिड पॉइंट है एम, वहां से एक लाइन पैरेलल बनानी है बीसी की, है ना, एंड पैरेलल टू बीसी, है ना। एम जो है वो पॉइंट है हाइपोटेनियस ए बी पे, वहां से बीसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है ना, जो कि एसी को डी पे इंटरसेक्ट करती है, एसी को डी पे इंटरसेक्ट करती है। आई होप मेरी पूरी बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो देखिए फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल है सी पे, इसमें ए बी जो इसकी हाइपोटेनियस है उसकी मिड पॉइंट है एम, और उसकी मिड पॉइंट से बी सी के पैरेलल लाइन ड्रॉ की है जो कि ए सी को डी पे इंटरसेक्ट करती है। अब हमें तीन चीज़ें दिखानी है कि डी जो है वो मिड पॉइंट है एसी का, वो तो हमने दिखा दिया ऑलरेडी, सारी चीज़ें दी हुई है, बस हमें लिख देना है कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से हो जाएगा, है ना। ये वाली मिड पॉइंट है और इसके पैरेलल ड्रॉ की है, तो ये यहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगी मिड पॉइंट पे, है ना, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये तो हो गया जी, है ना। तो मिड पॉइंट होने से क्या प्रूव हो जाएगा मिड पॉइंट होने से ये प्रूव हो जाएगा ना, ये इसके इक्वल है और ये इसकी मिड पॉइंट है, तो ये इसके इक्वल तो ऑलरेडी है। अब क्या, अब देखिए MD जो है वो परपेंडिकुलर है AC पे, MD परपेंडिकुलर है AC पे, ये तो बहुत ही आसानी से दिखा देंगे। देखो ये दोनों लाइनें पैरेलल है, तो ये वाली एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगी। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बेटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ये दोनों लाइन पैरेलल, ये वाली ट्रांसवर्सल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गई, ठीक है। अब क्या, तो उससे प्रूव हो गया ना कि MD इज परपेंडिकुलर ऑन AC, हो गई, ठीक है। ये एंगल 90, तो ऑब्वियस सी बात है इस साइड भी 90 ही होगा ना, हाँ, परपेंडिकुलर दोनों साइड 90। तो अब देखो इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, किसको, MAD और MCD को। कैसे प्रूफ करेंगे, ये देखो ये वाली दोनों में कॉमन है ना, ये वाली साइड MD और ये वाली एंगल MDA और MDC 90 है ना, दोनों में देख लो ध्यान से, है ना। उसके बाद ये AD इज इक्वल टू CD ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं हम, है ना, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। तो साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये वाला जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा, है ना, CP/CT से। उसके बाद क्या बोला है, CM इक्वल टू MA इज इक्वल टू AB। अरे ये तो बहुत ही आसान है, देखो CM इज इक्वल टू MA, हमने तो प्रूव कर दिया CP/CT से। अब हमें दिखाना है MA इज इक्वल टू हाफ AB, तो ऑब्वियस सी बात है MA इज इक्वल टू MB है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो MA इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू हाफ AB, एंड दैट इज इक्वल टू, और MA के इक्वल है MC, दैट्स इट, है ना, MC या CM जो बोलो है ना जी। तो बहुत आसान है, कुछ दम नहीं है इस क्वेश्चन में, समझ में आ गया। चलिए फटाफट से सॉल्व करते, बहुत लंबा चौड़ा दे रखा है बट क्वेश्चन में दम नहीं है। चलिए फिर हम इसको फटाफट से कर देते हैं सॉल्व, ठीक है ना। और एक चीज देख लो ध्यान से, हमने क्या किया है, C से M को जोड़ा है ना, ज्वाइन किया है, तो ये कंस्ट्रक्शन है, तो चलो लिटिल बिट हम उसको डॉटेड लाइन से मेंशन कर देते हैं। अब क्या प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड MD इज पैरेलल टू BC, है ना, है ना जी। ओके, इससे पहले हमें यहाँ पे लिख देना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, इन ट्रायंगल ABC वी हैव, जो कि हमने छोड़ दिया, पहले लिखोगे, है ना। इन ट्रायंगल ABC वी हैव M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड MD इज पैरेलल टू BC, है ना, ये तो ऑलरेडी गिवन ही है। तो दिस इंप्लाइज दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, है ना। D जो है वो मिड पॉइंट है AC का, है ना जी। और कैसे, क्यों, तो उसका रीजन तो हमने ऑलरेडी ऊपर अबव मेंशन कर दिया है, बट फिर भी हम एक बार और लिख देंगे, मिड पॉइंट ऑफ AC, है ना। रीजन में हम क्या लिखेंगे, रीजन में अगर और अच्छे से लिखना चाहें तो लिख देंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। और यहां से आप ये भी लिख सकते हैं, यहां से कंक्लूजन तो निकल के आ ही रहा है कि AD इज इक्वल टू CD,
है ना, मिड पॉइंट है तो बराबर होंगे, ऑब्वियस सी बात है। चलिए ठीक है, ये हमने लिख दिया, वैसे भी जरूरत नहीं थी, जब चाहे हम इसको लिख सकते थे। मिड पॉइंट है तो ऑब्वियस सी बात है AD इज इक्वल टू CD होगी ही। अब क्या, अब हम तो D मिड पॉइंट है, प्रूफ हो गया ना, पहली चीज तो हमने प्रूफ कर दी, फर्स्ट वाली चीज। अब MD इज परपेंडिकुलर ऑन AC, तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम कि DM इज पैरेलल टू BC, है ना, और एंगल C जो है 90 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल C इज इक्वल टू एंगल ADM, एंगल ADM इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। और रीजन क्या है, DM इज परपेंडिकुलर टू BC। और अगर फिर भी मन नहीं भरा है आपका, तो यहाँ पे आप बता दो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, है ना। क्या कहते हैं इसको, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। हो गई चीज, है ना, ये चीज क्लियर हो गई। तो यहां से ये भी प्रूफ हो गया, दिस इंप्लाइज दैट कि क्या MD है ना, MD इज परपेंडिकुलर ऑन AC, है ना। तो यहीं से कंक्लूड कर सकते हो आप क्या, कि MDC जो है, एंगल MDC जो है वो भी 90 डिग्री होगी। क्यों, क्योंकि वो बराबर होगी MDA के, MDA, क्योंकि परपेंडिकुलर जो होती है वो एक तरफ 90 तो दूसरे तरफ 91 तो नहीं होती है 89, एक तरफ 91 तो दूसरे तरफ, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। एक तरफ 90 दूसरे तरफ भी 90 ही होगा, 89 और 91 नहीं हो सकता है, क्योंकि इन दोनों को मिलाएंगे तो 180 आएगा, लीनियर पेयर बनता है। तो परपेंडिकुलर जब भी ड्रॉ होती है तो एक तरफ 90 बना के अगर छोड़ दिया गया तो सीधी सी बात है दूसरी तरफ 90 बनेगी। क्यों बनेगी, लीनियर पेयर होती है, इधर 90 तो इधर और कुछ होने का चांस ही नहीं, है ना। तो इसको क्या प्रूफ करना होता है, नहीं, इसको कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं, लिख दो बस, है ना। ये तो अंडरस्टूड सी बात होती है, एक तरफ 90 दूसरे तरफ भी 90 ही बनती है। ठीक है जी, ये भी हो गया, दोनों चीजें हमने दिखा दी। अब CM इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ AB, तो बेटा इसके लिए ना आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, लक्ष्मण रेखा, और उसके बाद हम करते हैं चीजों को प्रूव। तो हम लिखेंगे सबसे पहले इन ट्राइंगल्स, कौन से दो ट्राइंगल, ADM एंड ADM। अगर हमने लिखा है तो हमें लिखना पड़ेगा CDM, CDM। देख लो, MM के ऊपर ही आएगा ना, DD के ऊपर ही आएगा ना, और AC के ऊपर आएगा। हाँ जी ठीक है, वी हैव, ओके, सो व्हाट डू वी हैव हियर, हम लिखेंगे AD इक्वल्स टू CD। क्यों, D इज द मिड पॉइंट, है ना, लिख दो, D इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। ओके, ऑफ क्या, ऑब्वियस सी बात है, ऑफ AC, है ना, लिखना है, लिख दो, पूरा ही लिख दो। AD इज इक्वल टू CD हो गए, है ना, ऑलरेडी प्रूव्ड। हम लिखना चाहें तो लिख सकते, क्योंकि हम पहले कर चुके थे, ऑलरेडी प्रूव्ड। और उसके बाद एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल CDM, कितना, 90 डिग्री ईच, है ना, 90 डिग्री ईच, लिखने की जरूरत नहीं है, 90 है। क्यों है, बिकॉज MD इज परपेंडिकुलर ऑन AC, ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं हम, है ना। और एक चीज और चाहिए, है ना, तो आप देख लो क्या है, DM, है ना, DM इज इक्वल टू DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, DM इज इक्वल टू DM, क्या है ये, कॉमन है ना, कॉमन है ये। अब कौन सा हुआ, साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंस रूल कौन सी यूज हुई, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल ADM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDM, है ना, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना जी। चलो, अब इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, आप लिख लो, आपको क्या चाहिए था, MA इज इक्वल टू CM चाहिए था ना, MA इज इक्वल टू MD, हाँ, MA इज इक्वल टू MC, सॉरी, हाँ वही क्या बोल रहा हूँ, MD, है ना, ये वाली चीज, MA इज इक्वल टू MC, MA इज इक्वल टू MC, AM इज इक्वल टू CM लिखना चाहो लिख लो, एक ही चीज है, AM इज इक्वल टू CM। कैसे लिखा है वहां पे देख लो, MA लिखा है तो इसलिए मैंने MA लिखा था, जो आपकी मर्जी। अब आपको क्या दिखाना है, अब दिखाना है आपको
कि ये हाफ ए बी है, ऑब्वियस सी बात ये हो जाएगा। तो देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख देते हैं इसके नीचे, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे एम ए इज इक्वल टू सी एम इज इक्वल टू, ये देखो ये किसके इक्वल है और ये किसके इक्वल है, एम बी के इक्वल है ना, और दैट इज इक्वल टू हाफ ए बी का हाफ है ये, है ना, ये बराबर है और ये पूरे का हाफ है, यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। इसमें तो कोई दम ही नहीं है, ये वाली चीज तो ऑब्वियस है ना, ये प्रूफ करना था। और ये कैसे प्रूफ हुआ, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बाय सिम्प्लिसिटी। तो ये चीज़ ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी प्रूफ करनी सिम्प्लिसिटी से। उसके बाद तो ये है ना, देखो ये दोनों अगर बराबर पार्ट पे डिवाइड हो रहा है मिड पॉइंट, तो ऑब्वियस सी बात है ये पूरे का हाफ होगा, हो गया, ठीक है, हैंस प्रूफ, बस दैट्स इट, दैट्स ऑल माय लॉर्ड, हैंस प्रूफ। सारी की सारी चीज़ें हमने प्रूफ कर दी है ना, एक एक करके। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसी के साथ समाप्त होती है हमारी चैप्टर 8। सेकेंड एक्सरसाइज इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। तो यहाँ पे हम कहते हैं चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स को अलविदा, है ना। इसके बाद हम अगली एक्सरसाइज अगली चैप्टर कौन सी शुरू करेंगे, इसके बाद वाली जो चैप्टर है एक्चुअली वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो कट हो चुकी है, मतलब डिडक्ट हो चुकी है इस साल के सिलेबस से, और हमारे पास समय बहुत कम है। तो हम चलेंगे उसके अगले वाले चैप्टर में, यानी कि सर्कल्स में, है ना, गोल है ना, वृत्त कहते हैं हिंदी में उसको। तो हम सर्कल्स में चलेंगे, सर्कल्स को सॉल्व करेंगे। ये पूरी की पूरी चैप्टर कंप्लीट हो चुकी है, ये मैंने लास्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी। तो अब हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पे आता है एक छोटा सा रिक्वेस्ट करने का समय। तो मैं चाहता हूँ बच्चों कि आप प्लीज़ हमारे जो भी वीडियोस हैं, जो भी लिंक्स आते हैं आपके पास, उनको देखें और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ सपोर्ट करें हमारे चैनल को, क्योंकि हम नए आए हैं यहाँ पे और सिर्फ आपके लिए आए हैं। ये इतनी मेहनत जो मैं रात को जाग करके वीडियोस बनाता हूँ, दिन में समय नहीं मिल पाता और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो रात को मैं जाग करके जो वीडियोस बनाता हूँ सिर्फ आपके लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आपका भी थोड़ा सपोर्ट मुझे मिले। तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिक्वेस्ट देम टू सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप सपोर्टिंग अस। Thank you so much.